एक बहुत पुरानी कहावत है, व्हेन यूएस स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, कि जब यूएस छींकता है तो पूरी दुनिया को बुखार चढ़ता है। और देखिए यूएस बड़ी जोर से छींक रहा है और उसका असर दुनिया भर के मार्केट में देखने को मिल भी रहा है। तो क्या हम एक रिसेशन में जा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और क्या हम एक रिसेशन में जा रहे हैं, इसका जवाब ढूंढने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिसेशन होता क्या है, किस चीज को रिसेशन कहा जाता है जिसकी वजह से मार्केट इतने डर रहे हैं। तो देखिए रिसेशन बेसिकली ये होता है कि जब किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो लगातार 2 क्वार्टर के लिए नेगेटिव रिकॉर्ड की जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो इकोनॉमी एक रिसेशन में जा चुकी है, कि बैक टू बैक 2 क्वार्टर में उसकी ग्रोथ है वो नेगेटिव रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इकोनॉमी एक रिसेशन में है। तो यूएस में 1 क्वार्टर की इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव रिकॉर्ड की जा चुकी है, और अगर बैक टू बैक दूसरे क्वार्टर की इकोनॉमिक ग्रोथ भी नेगेटिव रिकॉर्ड की जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि यूएस की इकोनॉमी एक रिसेशन में जा चुकी है। और यही डर है जिसकी वजह से यूएस समेत दुनिया भर के मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक फियर देखने को मिल रहा है। तो यूएस इतना जरूरी क्यों है, यूएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जिसकी वजह से दुनिया भर के मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है? सबसे पहले हम उसी को समझ लेते हैं। देखिए यूएस को वर्ल्ड इकोनॉमी का इंजन कहा जाता है। जो दुनिया की टोटल इकोनॉमी है उसका 25% अकेले यूएस का है, और यूएस दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और यूएस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना के बाद। और जो ग्लोबल ट्रेड्स होते हैं, दुनिया भर में जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो सारे डॉलर में होते हैं। मतलब दुनिया भर की जितने भी करेंसीज हैं वो डॉलर से कनेक्टेड हैं। और डॉलर कैसे परफॉर्म करता है, ये इफेक्ट करता है हर कंट्री की करेंसी को, क्योंकि हर कंट्री की करेंसी कनेक्टेड है डॉलर से। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड जो होते हैं वो डॉलर में होते हैं, तो इसलिए डॉलर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डॉलर यूएस की करेंसी है। तो इस वजह से पूरी दुनिया फॉलो करती है यूएस को। यूएस के जो इवेंट्स हैं वो पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूरी दुनिया में उनका इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसीलिए यूएस में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस पर पूरी दुनिया भर की नजर है। दुनिया भर की मार्केट एक पैनिक मोड में है यूएस में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को लेकर। तो अब हम समझ लेते हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रहा है। देखिए यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने के 3 रीजन है। पहला रीजन तो यह कि फेड ने जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी कोविड क्रैश के टाइम पे, उसका असर अब देखना शुरू हो गया है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो कमोडिटीज प्राइस है उनमें एक हाइक देखने को मिला है। ये दूसरा रीजन है महंगाई के बढ़ने का। और तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये है कि कोविड-19 की वजह से जो सप्लाई चेन थी उसमें एक डिसरप्शन आया, और उस वजह से भी इन्फ्लेशन में एक हाइक देखने को मिला है। तो ये 3 रीजन है जिनकी वजह से यूएस में इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ा है। हालांकि इसमें जो सबसे मेन रीजन है वो ये है कि फेड ने जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी कोविड क्रैश के टाइम पे, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया 2 साल बाद। तो हमने समझा कि यूएस के मार्केट इतने जरूरी क्यों है दुनिया भर के लिए। दूसरा हमने समझा कि यूएस में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट क्यों गिर रहे हैं, मार्केट के गिरने का रीजन क्या है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉलर की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो गिर रही है। और ऑब्वियसली कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहेगी कि उसकी करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो, उसकी परचेजिंग पावर कम हो। तो इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए यूएस में जो फेड है, जो वहां का रिजर्व बैंक है, उसने क्या किया? उसने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा? महंगाई कम होगी। तो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए हैं उसकी वजह से मार्केट में एक दबाव देखने को मिला है। और इंटरेस्ट रेट हाइक सिर्फ यूएस में ही नहीं हुए हैं। देखिए कोविड क्रैश के टाइम पे लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए दुनिया भर के रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया था, ताकि मार्केट में एक लिक्विडिटी बढ़ सके। तो उस वजह से अब दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन यूएस में जो है वो एक अलग लेवल पे ही बढ़ रही है। तो फेड ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया भर के दूसरे जो रिजर्व बैंक है उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, और साथ ही जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने भी अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया है। तो मतलब दुनिया भर में जितने भी फेडरल बैंक है वो अब इंटरेस्ट रेट्स को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। और मार्केट इसीलिए प्रेशर में है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट को डर है कि इस तरह के इंटरेस्ट रेट हाइक आगे भी होंगे, और उसी वजह से मार्केट इतने प्रेशर में है, मार्केट गिर रहे हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म में मार्केट को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, नॉट इवन यूएस। जो पिछले साल हमने बुल रन देखा वो लिक्विडिटी ड्रिवन था। अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो वो मैनमेड बुल रन था। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से जो मार्केट में क्रैश आया था, जो एक मार्केट में फॉल आया था, उसकी वजह से दुनिया भर में क्या किया? इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया और मार्केट में एक लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर दिया, और उसी लिक्विडिटी की वजह से मार्केट में एक शानदार बुल रन देखने को मिला। लेकिन अब मार्केट वापस करेक्ट होकर अपनी रियल इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ रहा है। तो मार्केट को लॉन्ग टर्म में कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। लिक्विडिटी को इंजेक्ट करके मार्केट को ऊपर ले जाना एक टेम्परेरी रिलीफ था। अगर आपको कहीं चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है तो जो फर्स्ट एड दिया जाता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करना, वो फर्स्ट एड देने के बराबर ही है, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और वही मार्केट में देखने को मिल रहा है। जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी उस वजह से पिछले साल मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, लेकिन अब मार्केट धीरे धीरे करके वापस नीचे आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से आ रहा है और इन्वेस्टर्स को डरा भी रहा है। तो मार्केट जो नीचे आ रहा है ये अपने रियल जो इंट्रिंसिक वैल्यू है
उस पे मार्केट अब वापस नीचे आ रहा है। तो चलिए ये हमने डिस्कस किया कि मार्केट में मंदी आई है, ये क्यों आई है और क्या हम एक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। रिसेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि जब बैक टू बैक 2 क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव रिकॉर्ड की जाए तो इसका मतलब ये है कि वो इकोनॉमी एक रिसेशन में है। और यूएस में 1 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड की जा चुकी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि 35% चांसेस हैं कि यूएस में सेकंड क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिव होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक चिंता की बात है। तो चलिए ये हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया मार्केट में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसका। तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके ओपिनियन क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।